सर, आज भागीदारी पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो किस संदर्भ में किया गया है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है 2024 में। लोकसभा के चुनाव को लेकर आज हम लोग यहाँ जनपद गोरखपुर में और चौरी चौरा विधानसभा में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ भाई श्री दीनदयाल प्रजापति जी की अध्यक्षता में और राष्ट्रीय सचिव भाई सीनियर एडवोकेट शिवशंकर प्रजापति जी की अध्यक्षता में आज हम लोग यहाँ जगह ये चुनावी चौपाल लगाए हैं। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले प्रेमचंद प्रजापति का सभी को नमस्कार। 2024 में आपकी पार्टी कितने सीटों तक जो है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को उतारेगी? देखिए, अभी 31 तारीख को हम गुजरात में करीब 20,000 लोगों को संबोधित करके आए हैं। मीडिया में आप लोगों ने देखा। भागीदारी पार्टी भारत के 13 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं, पहली सूची हमने 17 लोगों की जारी किया है। 17 लोगों की पहली सूची हमने जारी कर दिया है। दूसरी सूची और जारी होने वाली है। आज यहाँ जगह मैं ये जो आपका गोरखपुर की लोकसभा है, यहाँ से भाई दीनदयाल प्रजापति जी को प्रभारी घोषित किया है और चौरी चौरा विधानसभा है, यहाँ जगह भाई तूफानी प्रजापति जी को लोकसभा का प्रत्याशी यहाँ घोषित किया है और प्रभारी जो है भाई दीनदयाल प्रजापति जी को घोषित किया है। इस तरह से कल हमारा कार्यक्रम कुशीनगर में लगा है। कल कुशीनगर में भी कुछ बड़ी घोषणा वहाँ भी होने जा रही है और 7 तारीख को कार्यक्रम आजमगढ़ में लगा है। इस तरह से पूरे भारत में भागीदारी पार्टी का अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जगहों पे आपकी जो पार्टी की कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, अभी 26 तारीख को हमने मोदी जी की लोकसभा में, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा में जनपद वाराणसी में बड़े कार्यक्रम को संबोधित किया है पदाधिकारियों के। वहाँ जगह श्री देवेंद्र प्रजापति जी को प्रत्याशी बनाया है और वाराणसी की बगल की लोकसभा भदोही, वहाँ से योगेश जी को प्रत्याशी बनाया है और उसके बगल की विधानसभा मिर्ज़ापुर, वहाँ से राधिका पटेल जी को हमने प्रत्याशी बनाया है। उसके बगल की लोकसभा जो है चंदौली, वहाँ से शोभनाथ प्रजापति जी को प्रत्याशी बनाया है और उसके और बगल की लोकसभा जौनपुर, वहाँ से जीएन प्रजापति जी को प्रत्याशी बनाया है। मोदी जी के चारों तरफ हमने घेराबंदी कर दिया है। भागीदारी पार्टी इस बार हिलने नहीं देगी इन लोगों को। जो भागीदारी की बात करेगा देश में, अब वही देश की सियासत पर राज करेगा, जो सबकी भागीदारी की बात करेगा। लेकिन सर, ऐसा देखा जा रहा है जैसा कि भाजपा में धर्मवीर प्रजापति मंत्री हैं, उनके ऊपर किरण प्रजापति ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। क्या कहना है उस पर आपका? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस मामले के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। खैर, बहन किरण प्रजापति जी से मेरी मुलाकात 2017 में हुई थी। एक बार मैं एक जनसभा को संबोधित करने आया था तो हमारी उनसे हलोहाय हुआ था। मैं उनको ज़्यादा नहीं जानता हूँ। रही बात धर्मवीर जी सरकार में मंत्री हैं। हमारा उनसे एक बार मुलाकात श्री संजय जोशी जी के आवास पर हुआ था। दूसरी मुलाकात उन्होंने एक आगरा में छोटा सा कार्यक्रम किए थे 200 लोगों का, और बहुत मेहनत किए थे तो बेचारे 200 लोग वहाँ इकट्ठा कर पाए थे। एक कार्यक्रम मैंने आगरा में उनके कार्यक्रम को संबोधित किया था। बस इतना ही हमारा उनसे संपर्क है, बाकी इस मामले की नहीं है। अच्छा, आपके समाज के अन्य मंत्रियों के ऊपर भी महिला उत्पीड़न का केस लगाया गया है, उस पर आपका क्या विचार? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जब कोई उपेक्षित जाति का बेटा आगे बढ़ता है तो उसको रोकने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे उत्तराखंड में, ध्यान से समझिए, उत्तराखंड में डॉक्टर विनोद आर्या जी वहाँ सरकार में मंत्री थे, 2 बार मंत्री रहे सरकार में। अभी उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा और आरोप लगने के बाद आरोप तय नहीं हुआ, उसके पहले ही डॉक्टर विनोद आर्या जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया भाजपा ने और उनका बेटे डॉक्टर अंकित आर्या भी सरकार में मंत्री थे, पिछड़ा वर्ग आयोग में, उनको भी बाहर कर दिया। उसके बाद में आपने देखा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, तो भाई हम सबके जो बड़े भाई हैं श्री गायत्री प्रजापति जी, उनको फंसाया गया। और अभी देखिए धर्मवीर जी का मामला चल रहा है। अब धर्मवीर जी का मामला क्या है ये तो भाजपा जांच कराएगी, उनकी सरकार है, उसके बारे में हम नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन
भागीदारी पार्टी ने कमर कस लिया है। अगर कहीं जाति जुल्म अत्याचार होगा किसी भी समाज जो उपेक्षित समाज है तो भागीदारी पार्टी के लोग गुलाबी झंडा और डंडा लेकर हम सड़क पर उतरेंगे। अच्छा, आपने ओम प्रकाश राजभर जी के साथ अपनी मोर्चा बनाई थी, तो क्या अभी साथ हैं? देखिए होता क्या है, मोर्चा हमेशा नहीं बनता है, मोर्चा तो जब चुनाव आता है तब बनता है। ओम प्रकाश राजभर जी या प्रेमचंद प्रजापति का कोई रजिस्ट्री नहीं है। मैं उनको इसलिए फॉलो करता हूं कि वो एक बेहतर इंसान हैं, दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। और इस तरह के जो भी नेता हैं, जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, जो दबे कुचले उपेक्षित वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, हम उनको, हमारा उनके साथ कोई रजिस्ट्री नहीं है, ना कोई दुश्मनी है। अभी हमारी उनसे कल भी बात हुई थी, हमारी उनसे बराबर बातचीत होती रहती है। और भी प्रदेश में बड़े नेता हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है। डिप्टी सीएम है, समय समय पर उनसे भी हम मिलते जुलते रहते हैं। मिलना जुलना एक अलग मामला है। अब लोग, कुछ लोग क्या है कि उनको राजनीति का ज्ञान नहीं है, वो बेचारे सोचते हैं बस वो देखो राजभर जी की बात कर रहे हैं। हम, उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, हमारी पार्टी भागीदारी पार्टी है। भागीदारी पार्टी, भारत की जो बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, हम पूरे भारत में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा किसी से रजिस्ट्री नहीं है। हाँ, एक बात है, कोई अगर बेहतर शिक्षा की बात करे, कोई बेहतर स्वास्थ्य की बात करे, नौजवानों की रोजगार की बात करे, किसानों की बात करे, हक और अधिकार की बात करे, बहन बेटियों के साथ जो जाति उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकने की बात करे, कोई नेता अगर इसके पक्ष में बोलता है तो प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी उसके साथ खड़ी है। तो क्या आगामी चुनाव में आप उनके साथ लड़ने वाले हो प्रकाश राजभर जी? मैंने कहा आपसे ना, मेरी बात नहीं सुना। मैंने कहा कि भागीदारी पार्टी पूरे भारत के 12-13 राज्यों में चुनाव हम खुद ही लड़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे 80 सीट पर हमने प्लान कर दिया है चुनाव लड़ने के लिए। बिहार में अभी हमने 10 सीट पर प्रत्याशी वहाँ घोषित करके आए हैं। अभी पिछले महीने बिहार होके आया हूँ। गुजरात में अभी हम 31 तारीख को होकर गुजरात में पार्टी कई सीटों पर लड़ने जा रही है। दिल्ली में हमने 2 लोकसभा पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 14 तारीख को हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं। इस तरह से भागीदारी पार्टी पूरे भारत के 13 राज्यों में हम अपने खुद ही प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी पुरानी पार्टी है, हमारी पार्टी 2021 की है, फिर भी हमने ललकार दिया है भारत के 13 राज्यों में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद